विधानसभा नोखा विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रघुनाथ प्रसाद साहब विधायक चुने गए थे। 1957 में कांग्रेस के ही जगदीश प्रसाद को यहाँ से कामयाबी मिली थी। इसके बाद 1962 और 1967 में भी नोखा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और गुठली सिंह लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। 1969 में जनता पार्टी के जगदीश ओझा ने यहाँ जीत हासिल की थी। 1972 में कांग्रेस ओ की तरफ से जगदीश ओझा दोबारा नोखा से विधायक चुने गए थे। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी सेक्युलर के गोपाल नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1982 में नोखा सीट जनता पार्टी के खाते में गई और जंगी सिंह चौधरी विधायक चुन लिए गए। 1985 में कांग्रेस की सुमित्रा देवी नोखा से चुनाव जीतने में सफल रही थी। इसके बाद 1990 में जंगी सिंह चौधरी एक बार फिर से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो जनता दल की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1995 में जनता दल के ही आनंद मोहन सिंह नोखा से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2000 और 2005 की फरवरी में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और रामेश्वर चौरसिया यहाँ से विधायक चुने गए। 2005 के ही अक्टूबर में हुए चुनाव में ये सीट लोजपा के खाते में चली गई और सदानंद चौहान विधायक चुन लिए गए। इसके बाद 2010 में रामेश्वर चौरसिया ने एक बार फिर से ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी थी, लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव में नोखा सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार अनीता देवी ने लगातार जीत हासिल कर ली थी। वहीं 2020 के चुनाव में नोखा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट अनीता देवी ने कामयाबी हासिल की थी। अनीता देवी को 65,690 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट नागेंद्र चंद्रवंशी 48,018 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अनीता देवी ने नागेंद्र चंद्रवंशी को 17,672 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट कृष्णा कबीर 12,313 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में नोखा सीट पर आरजेडी की अनीता देवी ने जीत हासिल की थी। अनीता देवी ने बीजेपी के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को 22,998 वोट के बड़े अंतर से हराया था। अनीता देवी को कुल 72,780 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 49,782 वोट ही मिल पाए थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे बसपा के कैंडिडेट राजेंद्र सिंह को कुल 4,101 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नोखा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने विरोधियों को मात दे दी थी। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने आरजेडी की कांति सिंह को 11,723 वोटों से हराया था। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 39,020 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांति सिंह को कुल 27,297 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएमएल के सैयद कैसर निहाल को कुल 9,295 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में नोखा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने जीत हासिल की थी। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने आरजेडी उम्मीदवार आनंद मोहन सिंह को 11,389 वोटों से हराया था। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 45,653 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आनंद मोहन सिंह को कुल 34,264 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही लोजपा की सरिता सिंह को कुल 9,946 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नोखा विधानसभा सीट पर लेफ्ट ने बीजेपी पर 14,477 वोट की लीड ली थी। नोखा विधानसभा सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। पुराने आंकड़ों को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से नोखा सीट पर कम मार्जिन से ही सही, लेकिन आरजेडी बाजी मार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।